एक लड़की और एक लड़का जब जैसे ही थाने पहुंचते हैं तब थाने में जाकर वहां जो दरोगा थे वह उनसे जाकर एक ऐसी घटना बताते हैं कि उनके साथ उसी वक्त वो जो दरोगा थे और बाकी की जो भी थाने की पुलिस थी सभी उन दोनों के साथ उन लड़की के घर पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर का माहौल देखते हैं पुलिस वाले भी तंग रह जाते हैं। आखिर लड़की के घर वाले उन दोनों को क्यों मारना चाहते थे? उनका कहना है कि हम इन दोनों को जान से मार देंगे, चाहे भले ही हमें फांसी क्यों न हो जाए, हम इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी? आखिर कौन थे ये लड़की वाले? क्यों मारना चाहते थे अपनी जन्मदिनी बेटी को? ये इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी घटना लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक अजय नाम का लड़का था। वह जो लड़का था वह ट्यूबवेल खोदने का काम करता था। वह देखता है कि उसके काम अब की बार जो ट्यूबवेल खोदने का काम आया था वह वही पास के ही करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर उसे एक ट्यूबवेल खोदने का एक गांव में काम मिला था। होता क्या है, वह कुछ दिन बाद अपनी मशीन को लेकर और अपने साथियों को लेकर उस गांव में जाता है और ट्यूबवेल खोदने की तैयारी करता है। वह जाकर अपनी मशीन को रेडी करता है और जैसे ही ट्यूबवेल खोदने लगता है तो वो क्या करता है, जो भी उसके साथी थे वह उनसे कहता है कि तुम ये जब तक ट्यूबवेल खोदो मैं तुम्हारे लिए कहीं से चाय वगैरह लेकर आता हूँ और कुछ भी लेकर आता हूँ। दोस्तों, वह लड़का जब वहां से थोड़ी दूर आगे जाता है तो देखता है कि सामने से जो दो लड़कियां बहुत ही खूबसूरत थी वह चली आ रही थी। दोस्तों, वह जो लड़कियां थी उनमें से उन लड़कियों का नाम जो था, एक लड़की का नाम था सपना और दूसरी लड़की का नाम था आरती। दोस्तों, जो सपना थी वह देखने में बहुत ही काफी खूबसूरत थी। जैसे ही अजय सपना को देखता है वह देखते ही रह जाता है। लेकिन तभी वह जाकर जो आरती थी वह उससे जाकर पूछता है कि यहाँ कहीं पास में चाय की दुकान है। लेकिन इसी बीच जो सपना थी वह कहती है कि तुम यहाँ से हो या अमेरिका से हो? तो वह लड़का जो था अजय वह कहता है कि हूँ तो मैं यहीं से। लेकिन तब वह लड़की कहती है अगर तुम यहीं से हो तो क्या तुम्हें चाय की दुकान का नहीं पता? तो वह लड़का फिर से कहता है कि मैं यहाँ गांव में ट्यूबवेल खोदने के लिए आया हूँ, इसलिए यहाँ की मुझे कुछ जानकारी नहीं है। तभी पास में ही जो लड़की खड़ी थी जिसका नाम आरती था वह कहती है कि भैया यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो वहाँ तुम्हें एक पेड़ के नीचे एक दुकान मिलेगी, वहाँ तुम्हें चाय मिल जाएगी। दरअसल वह जो आरती थी वह उसी के घर पर जो ट्यूबवेल खुद रहा था वह आरती का ही ट्यूबवेल था। दोस्तों, वह लड़का वहां से चला जाता है और जाकर चाय लेकर आता है और अपने साथियों को पिलाता है। अगले दिन क्या होता है कि वह देखता है कि उससे जब वह मशीन पर बैठा था तब उसकी आंखों के सामने सपना का चेहरा बार बार आ रहा था, क्योंकि जैसे ही उसने सपना को देखा था वह उससे कहीं ना कहीं उसका लगाव हो जाता है। तो सपना को मन ही मन जाने लगता है। तभी वह क्या करता है, वह उससे चाय के बहाने सपना को देखने के लिए जाता है। वह जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि वहाँ सच में सपना वहीं खड़ी थी। वह अपनी एक छोटी सी बकरी थी जिसे वही चरा रही थी। दोस्तों, वह जैसे ही उसे देखता है वह देखता रह जाता है। तभी वह लड़कियां जो थी वह उससे पूछ ही लेती है कि भैया, जो आती थी वह उससे पूछती है कि भैया कल तुम्हें चाय मिल गई थी? तो अजय उससे कहता है कि हाँ, चाय मिल तो गई थी लेकिन चाय जो थी वह बिल्कुल पीने में अच्छी नहीं थी, कोई स्वाद नहीं था। दोस्तों, वह यह कहकर वहां से फिर से चला जाता है। बार बार सपना को पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन सपना को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर इसके मन में चल क्या रहा है। वह दुकान पर जाता है और फिर से चाय लेकर आता है और फिर से अपने साथियों को पिलाता है। अगले दिन होता क्या है, अजय था वह फिर से चाय लेने के लिए जाता है। तो जैसे ही वह चाय के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि सामने से वही दोनों सपना और आरती चली आ रही थी। उनके हाथ में एक छोटा सा कमंडल था जिसमें पता नहीं ना जाने क्या था। जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है तो जो सपना थी वह कहती है तुम्हें कल की चाय दुकान की अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज चाय बनाकर लाई हूँ। चाय पी कर देखना और बताना कि तुम्हें ये चाय कैसी लगी। दोस्तों, अजय जो था जब यह देखता है
मन ही मन मुस्कुरा देता है और सपना भी उसे देखकर कहीं ना कहीं हंसने लगती है। दोस्तों अजय जो था वह समझ जाता है कि सपना भी कहीं ना कहीं उसे कुछ चाहने लगी है। दोस्तों अजय उस वक्त वहां से चला जाता है। अगले दिन क्या होता है कि वह जब अजय मशीन चला रहा था तो वह देखता है कि सपना खुद ही उसके लिए चाय मशीन पर ही लेकर आ गई थी और वह जैसे ही चाय देती है तो वह उससे कहती है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिलेगा। उसको अजय जो था वह यही चाह रहा था कि कैसे भी करके मेरा नंबर सपना के पास पहुंच जाए और हम दोनों बात करने लगे। दोस्तों फिर क्या, अजय जो था वह काम को उस दिन खत्म नहीं करता है, वह जानबूझकर काम में ढिलाई डाल देता है जिसकी वजह से वह कुछ दिन और सपना से मिल सके, बातें कर सके। वह उस दिन मशीन में कुछ ऐसी कमी बता देता है कि वह घर वालों जिसका ट्यूबल था वह उससे कह देता है कि आज मशीन में ये खराबी हो गई है, हमारा काम आज नहीं कल खत्म हो पाएगा। दोस्तों दरअसल अजय ने ये सब झूठ बोला था, उसका मकसद तो कुछ और ही था। उसका मकसद था कि वह सपना से कुछ मिल सके और प्यार का इजहार कर सके। दोस्तों लेकिन होता क्या है, अगले दिन जैसे ही वह सपना के पास जाने ही वाला था तभी उधर से सपना का उसके पास फोन आता है और वह उससे कहती है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो। तभी अजय उससे कहता है कि बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन आज तुम मिलने नहीं आई, क्या बात है। दोस्तों तभी सपना जो थी वह उससे कहती है कि आज मेरे घर वाले कहीं बाहर गए हैं, इस कारण मैं घर पर अकेली हूँ, इसलिए मैं आज वहाँ नहीं आ सकती, घर पर कोई है नहीं, इसलिए आज तुम्हें सिर्फ फोन से ही बात करनी होगी। दोस्तों अजय जो था अब फिर क्या करता है कि उस दिन वह अपना काम खत्म करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन आए दिन वह सपना से पहुंचते हर रोज बातें करता था। धीरे धीरे करके कुछ महीने बीतते हैं। दोस्तों जैसे ही महीने करीब 4 माह बीतते हैं, दोस्तों उन दोनों में कितना प्यार हो जाता है। तभी वह एक प्लान बनाते हैं। अजय सपना से कहता है कि क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। दोस्तों सपना जब उसके मुंह से यह शब्द सुनती है तभी एक ही पल में शादी के लिए हाँ कर देती है और मौका दोनों पाकर वहां से भाग निकलते हैं और दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। करते वक्त एक वीडियो बनाई थी और वे वीडियो वो दोनों अपने अपने फोन के स्टेटस पर लगाते हैं, जिसके जरिए वे लोगों को बताना चाहते थे, लड़की के घर वालों को, सपना के घर वालों को बताना चाहते थे कि उन दोनों ने शादी कर ली है और वे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जैसे ही यह बात सपना के घर वालों को मालूम पड़ती है तो वे उसे ढूंढने लगते हैं। वे उसे इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी गांव में काफी बेइज्जती हो चुकी थी। सपना ने घर जो छोड़ दिया था और वह उस लड़के के साथ भाग गई थी, क्योंकि वह जो लड़का था वह उसकी कास्ट का नहीं था, वह अदर कास्ट का था। यह बात देखकर सपना के घर वालों को काफी बुरा लगा था और वह उसे पकड़कर मारपीट करना चाहते थे। जैसे ही उन दोनों को यह मालूम पड़ती है, सपना और अजय क्या करते हैं कि अपनी सहायता के लिए वह पास के ही थाने में जाते हैं और वहां जाकर वह एक मैडम से मिलते हैं जो दरोगा मैडम थी। वह उससे कहते हैं कि मैडम हम दोनों की जान का खतरा है और हमें आपकी सहायता चाहिए, हमें अपनी सपोर्ट चाहिए। दोस्तों फिर क्या रहता, जो थाने की इंचार्ज थी, जो दरोगा थी, वह उन दोनों को लेकर उनके घर पर जाती हैं और घर वालों को अलर्ट करती हैं कि अगर तुम दोनों ने उनके साथ जरा सा भी कुछ किया तो मैं तुम सबको यहाँ से जेल भेज दूंगी, क्योंकि इन दोनों की शादी हो चुकी है और अब तुम दोनों भी कुछ नहीं कर सकते। दरोगा मैम तीजू में बताती है कि सपना ने खुद कहा है कि उसने शादी जो है अपनी मर्जी से करी है, ना कि किसी के प्रेशर में अगर करी है। उधर अजय भी यही बात कहता है, उन दोनों ने शादी अपनी अपनी मर्जी से करी है, ना किसी के प्रेशर में करी है। दोस्तों फिर क्या, यह बात जब उसके घर वालों को मालूम पड़ती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है। लेकिन वह जैसे ही उन दोनों को देखते हैं कहीं ना कहीं उनका खून खोलने लगता है, तो वह अजय और सपना को क्या करते हैं, वह तभी सपना के घर वाले जो थे वह क्या करते हैं, वह दरोगा मैन से कहते हैं कि ये लड़की और ये लड़का हमारे गांव में हरगिज नहीं रह सकते, तुम इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर जाकर छोड़ दो, हमारी आंखों के सामने ना रहे, हम इस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहते, इसलिए हमारी नाक कटा दी है। दोस्तों दरोगा जो मैडम थी फिर उन दोनों को वहां से अपनी गाड़ी में बैठाती हैं
और वहां से एक बस में बैठाती हैं और उन दोनों से कहती हैं तुम जाकर कहीं बाहर रहने लगो, जिससे तुम्हारी जान का कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी पड़े तो मुझे तुरंत कॉल करना और मैं तुम्हारी सहायता पूरी करूंगी। दोस्तों, होता क्या है, वह दोनों काफी हंसी खुशी एक कमरा लेते हैं और दोनों रहने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को आज भी उनकी जान का खतरा मचा हुआ है, क्योंकि उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए। यह घटना 5 जून की है 2024 की, इसलिए उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और उनकी जान को काफी खतरा है। यही थी इन दोनों की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर जरा सी भी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यह घटना किसी के दिल दुखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई है। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।